हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी देखिए, ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए जो लोग कहीं भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रतियोगी एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, उनसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, उपशौर्य तथा अपशौर्य क्या है? उपशौर्य तथा अपशौर्य क्या है? यानी अपेहिलियन और पेरीहिलियन क्या होता है और ये कब होता है, किन तिथियों को? इस टाइप के प्रश्न आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में आप इस 5 से 6 क्वेश्चन का हल अपने पास रख लेंगे तो बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और छोटी छोटी वीडियो जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। बड़ी वीडियो आपको देखने में दिक्कत होती है, तो छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, ठीक है, जैसे आप शक्तिमान बचपन में देखे होंगे, उसी तरह की ये वीडियो है। आइए देर न करते हुए बात करते हैं। देखिए, मैं बात करूंगा उपशौर्य और अपशौर्य की। उपशौर्य और अपशौर्य, उपसौर और अपसौर क्या होता है? देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगाती है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी कैसे लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। यह भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो पहले आइए इस फिगर को समझते हैं, फिर उसी चीज को लिख लेंगे। ये आपका क्या है? सन है। क्या है? सूर्य। ये है सन, सूर्य है। पृथ्वी देखिए, इसका चक्कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग मतलब इस तरह से लगा रही होती है, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए ताकि एक तरफ दूर और पास नजर आए आपको दूरी, ठीक है। क्योंकि समझना है तो निश्चित रूप से आपको इस तरह से बना के दिखाना पड़ेगा। आपको ये समझ में आ रहा है? एक पृथ्वी की स्थिति यहां कर लीजिए। ये आपकी क्या है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक। और इधर भी आपकी ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक। दो स्थितियां हैं पृथ्वी की। आपको मैं बताऊं, उपसौर और अपसौर। उप का मतलब होता पास, उप का मतलब होता पास, अप का मतलब है दूर। तो आपको कुछ चीजें नोट करनी चाहिए। जैसे आप जान लीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस दिशा से किस दिशा में लगा रही है और किस मार्ग पर लगा रही है। तो आप जानिएगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर, मैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बताया था क्या, कि पृथ्वी जब सूर्य पूर्व से पश्चिम जाता दिखाई देता है तो यानी पृथ्वी पश्चिम से पूरब जा रही होगी। लिखेंगे सूर्य पृथ्वी का चक्कर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाती है। ये क्वेश्चन ही आपका पूछा जाता है, 100% क्लियर, कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी किस मार्ग पर लगाती है, तो लिखेंगे सूर्य का चक्कर पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगाती है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगाती है, ठीक है, लगाती है। अब बात आती है एक
कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपको एक वीडियो में बताया गया होगा, आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी दो तरह की पूछी जाती है, एक मिलियन में पूछी जाती है, एक किलोमीटर में पूछी जाती है। जब मिलियन में पूछी जाए तो आप कहेंगे 149.6 मिलियन। ठीक है, 149.6 मिलियन, या इसी को कहते हैं कितना, 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसको बहुत सारे भूगोलवेत्ता सीधे 15 करोड़ किलोमीटर कह देते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख लेंगे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, मैं तीनों लिख ले रहा हूं, यहां से 3 प्रश्न जो पूछे गए हैं कितनी है, तो देखिएगा पहला आप कहेंगे 149.6 मिलियन किमी, एक ये हो गया। दूसरा आप कह देंगे कितना, 14.96 करोड़ किमी, और तीसरा बहुत सारे लोग सीधे 15 करोड़ किमी है कह देते हैं। ठीक है, यहीं आप एक चीज जान लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। क्लियर, देखिएगा जब सूर्य पृथ्वी के करीब होता है तो उसे हम उपसौर्य कहते हैं। सूर्य पृथ्वी के करीब होता है तो उसे हम उपसौर्य कहते हैं। ये देखिए, यहां से यहां की दूरी आपकी कम लग रही है कि नहीं लग रही है, यहां से यहां की दूरी कम लग रही है, इसे कहेंगे आप उपसौर। क्या कहेंगे, उपसौर। ठीक है, ये स्थिति, इसे अंग्रेजी में जब पूछेगा तो कहेंगे पेरीहिलियन। ठीक है, पेरीहिलियन बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है, पेरी जी कह दे, वो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। जी तो जानिए चंद्रमा से पूछ रहा है, और हीलियन, चूंकि हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्स है, इसी हीलियम और हाइड्रोजन से सूर्य में प्रकाश और ऊर्जा है, तो हीलियम कहे तो जान लीजिए सूर्य से बात कर रहा है, पेरीहिलियन। ठीक, ये कब होता है, ये होता है 3 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। ठीक है, ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो यहां से 3 क्वेश्चन यही हो गए। पहला पूछेगा कि सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है तो क्या कहते हैं, उपसौर्य कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में दे देगा, क्या कहते हैं, तो पेरीहिलियन कहते हैं। और यह स्थिति कब बनती है, तो 3 जनवरी को बनती है। क्लियर हो गया। देखिए अगला आपसे पूछा जा सकता है, देखिए ये दूर लग रहा है, ये दूर लग रहा है। ठीक है, ये स्थिति क्या कहलाती है, इसे कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर, अपसौर। और अंग्रेजी में अवे से ध्यान दिए, अवे मतलब दूर दूर होता, पी मतलब पास पास, अवे मतलब दूर दूर, तो इसको कहते हैं अपेहिलियन। क्या कहते हैं, अपेहिलियन। ठीक है, अपेहिलियन। अब ये स्थिति कब होती है, ठीक, तो देखिएगा ये होती है कब, 4 जुलाई को। कब, 4 जुलाई, चूंकि ये 7वां महीना मेरे दिमाग में रहता है कि 7वां जून। देखिए जनवरी पहला महीना, आप ध्यान दीजिएगा, एक गिनती है तो 5 समझ लीजिएगा, और 7वां महीना है तो दूर समझ लीजिए, ज्यादा गिनती है तो 7 दूर हो गई पृथ्वी। ठीक है, अब ये बात आती है कि कितना दूर और कितना पास। एक बात दिमाग में आ रही ना, कितना दूर और कितना पास। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो पास वाली बात है, ये
14 पॉइंट कितना 7 करोड़ किमी ये होता है, तो ये पास होती है। और दूर की स्थिति में 15.21 करोड़ किमी। समझ में आई बात? 1 करोड़ किमी है, ठीक। इसकी एवरेज दूरी बार बार आपको बताई गई है, वो जो दिया जाता है वो एवरेज दूरी की बात है। ये इतना आप समझिएगा, पास रहती तो 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है, जब दूर रहती है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है, ठीक है। अब आप समझ गए 4 जुलाई को अपसौर बनता है, अपेहिलियन कहते हैं उसे, ठीक। और इस समय पृथ्वी कितनी दूर होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर्य होता है, इसे पेरीहीलियन कहते हैं। इस समय पृथ्वी से सूर्य 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। अब आपको एक समझ में आ रही है बात, हमारे यहाँ जनवरी में अगर सूर्य पास होता है तो ठंडी क्यों पड़ती है? सूर्य जब पास होता है तो गर्मी होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं जुलाई में गर्मी पड़ती है, जबकि सूर्य क्या है? हमारे ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर बताया जा रहा है। तो पृथ्वी सूर्य की गति करती ऐसे करती है। समझ में आई बात? इस समय जो जनवरी में हमारे तरफ ठंडी पड़ती है, तो उस समय जो निचला हिस्सा है यानी दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा है वो सूर्य की तरफ ज्यादा नजदीक होता है और उत्तरी हिस्सा दूर होता अपेक्षाकृत। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी से ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्लियर हो गया? उसी तरह की से ये जो जुलाई का मामला है वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर लीजिए। उस समय उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? पास होता है, तो और दक्षिणी गोलार्ध दूर होता है, तो अपेक्षाकृत वहां ठंडी में और ठंडी पड़ जाती है, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। तो क्योंकि हर जगह पृथ्वी में 2 गोलार्ध हैं, ठीक, ऐसे तो 4 हैं, लेकिन उत्तर में जब गर्मी पड़ेगी तो दक्षिण में नहीं पड़ती, दक्षिण में जब गर्मी पड़ती तो उत्तर में नहीं पड़ती, ठीक है। पृथ्वी का झुकाव और उसकी गति के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है पेरी उपसौर्य और अपसौर्य आप समझ गए। देखिए, यही उपसौर्य और अपसौर्य को मिलाने वाली रेखा को अगर इसी को ऐसे किसी रेखा से मिला दिया जाए तो इसी ही एप्साइड रेखा कहते हैं, एप्साइड रेखा, ठीक है। उपसौर्य और अपसौर्य को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। तो इसी चीज को आप लिख लीजिए और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लिखेंगे उपसौर्य प्रत्येक वर्ष कब होता है? 3 जनवरी को होता है। इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, नजदीक होती है, ठीक है। लिख लेंगे इसे पेरीहीलियन भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला लिखिएगा अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होता है। इसे अपेहिलियन भी कहते हैं, ठीक है। इसे अपेहिलियन भी कहते हैं। इस समय सूर्य
पृथ्वी से दूर होता है, दूर होता है। ये चीज हो गई। और तीसरी लिख लीजिएगा, उपसौर तथा अपसौर को मिलाने वाली रेखा को एप्साइट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्साइट रेखा कहते हैं, एप्साइड रेखा कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप उपसौर और अपसौर की स्थिति समझ गए। कम से कम 8-10 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी बताते जाइएगा। नमस्कार, शुभ संध्या। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और आप जिस लक्ष्य को बनाए हैं उस लक्ष्य को पाने में थोड़ी भी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए।